हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों को एक चीज क्रिएट करके दिखाऊंगा, वो है एपर आईडी। ठीक है, तो क्या है क्या नहीं है पहले हम समझेंगे धीरे धीरे इस वीडियो में। ठीक है, तो लेकिन आगे जब चलेंगे तो हमको सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी। लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे कि एनटीए नेशनल हमारे पास जो एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए एनटीए ने एक क्या किया है ना, नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन को हम पहले एक बार देख लेंगे, क्योंकि एनटीए को रिलीज करने से सुन ही तो लोगों को डरने लग जाता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं समझा दूंगा सब कुछ चीज़ें कि क्या है कैसे करना है। तो वो बनवाने के लिए आपको क्या चाहिए और कैसे आप क्रिएट करेंगे, मैं क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो एपर आईडी आपको पता है फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास आधार नंबर है, आपके पास मोबाइल नंबर है, वो वैलिड मतलब लिंक है आधार के साथ, वो मोबाइल नंबर क्या लिंक्ड है। अगर लिंक्ड है वैलिड नंबर मतलब वही नंबर होना चाहिए जो आपके पास है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी नंबर लिंक करके छोड़ दिया, पता ही नहीं है कि लिंक कब किए थे। तो क्या होगा भाई, ओटीपी किसी और के फोन में चला जाएगा, तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा। तो आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर वही देना जो तुम्हारे पास है। लेकिन उसके साथ और भी एक चीज देखना है, जो डेटा है, जो नेम वगैरह जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, तो वो भी एक बार वेरीफाई कर लेना, वो सेम सेम है कि नहीं है क्लास 10th की जो मार्कशीट है उसके साथ। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक एकदम बिल्कुल सब कुछ चकाचक क्लियर है। ठीक है, तो फिर हम चल सकते हैं उसको देखने के लिए कि भाई क्रिएट कर देंगे कैसे। तो एप्पल आईडी क्रिएट करने के लिए आपको सर्च करना है एबीसी आईडी। ठीक है, एबीसी आईडी एक हमारे पास वेबसाइट होगा www.abc.gov.in। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, कोई ट्रस्ट करने मतलब ट्रस्ट ना करने वाली कोई बात नहीं है। तो सीधे इसको ओपन करेंगे हम। ओपन करने के बाद देखो, अगर आपके पास, मैं बता देता हूँ इसके बीच में, अगर आपके पास डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर क्या है पता है ना। तो अगर आपके पास डिजी लॉकर अगर है तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, 1 मिनट में बिल्कुल आपका जो आईडी है वो बन जाता है, 1 मिनट में बन जाएगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिजी लॉकर में फॉरवर्ड भी हो जाएगा, मतलब आपको बस वहाँ पर सर्टिफिकेट में जाके उसको डाल देना है अपर करके। तो उसके बाद वो जो भी कुछ आई डिटेल्स तुम यहाँ पे डालोगे वही डिटेल्स में भर देना, तो वो सिंक होकर वहीं पे आ जाएगा सर्टिफिकेट के तौर पर। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तब तो थोड़ा सा दिक्कत है भाई। पहले तो डिजिलॉकर में सजेस्ट यही करूंगा कि डिजिलॉकर बनवा लो, क्योंकि वो बहुत काम में आती है, सारी चीजें एक जगह पे मिल जाता है। क्योंकि इसके आगे चल के जितना सारा आपका सर्टिफिकेट है, 10th का 12th का सब कुछ वहीं पे मिल जाता है, मार्कशीट वगैरह। तो टेंशन वाली बात क्या है। तो फिर आपको बस वही डिजिलॉकर का जो मोबाइल नंबर है, जो भी लिंक्ड मोबाइल नंबर आपके पास होंगे तो वो डाल देना एक बार। ठीक है, और उसका जो पिन होगा कुछ तो वो पिन डाल देना। ठीक है, तो मैं ये डामी मतलब मैं लॉगिन करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है उसमें जाके मैं कुछ डामी डाटा डाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने क्रिएट कर दिया था, तो मेरे को पता है कि क्या है, मैं बता दूंगा आपको कि क्या करना है इसके बाद। तो जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको एक ओपन हो जाएगा विंडो। तो क्या करना है उसमें, उसमें आपको लिखना है कि आप कौन से लास्ट एग्जामिनेशन पास किया है, पर न्यू एडमिशन है। ठीक है, तो क्लास 10th अगर पास कर लिया है, 10th 12th पास कर लिया तो वो डाल देना। उसके बाद आपका तो रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर कुछ होगा ना, तो वो डाल देना उसमें। उसे डालने के बाद नेम वगैरह डाल देना है, उसके बाद एंट्री करना, सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करोगे आपके पास सीधे सीधे नंबर ऑटोमेटिकली विद इन 1 मिनट जनरेट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये है सबसे आसान प्रोसेस। अगर आपके पास वो नहीं है, अगर लेकिन आप बनवाना भी नहीं चाहते हो, तो फिर आपको साइन अप करना पड़ेगा एज अ न्यू यूजर के तौर पे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। पता नहीं किसका मोबाइल नंबर है, मैं बस रैंडमली टाइप कर दिया। ठीक है, 10 उंगलियों में से जो भी कुछ टाइप हुआ तो हो गया। तो फिर उसके बाद किसी और के नंबर मत डाल देना, क्योंकि मतलब डालने से भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, वो ओटीपी चाहिए होगा। तो उसके बाद आपको जनरल ओटीपी क्लिक करना है, तो ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप मतलब कुछ भी आपको चुनना है, जो भी कार्ड वगैरह है तो चुन लेना, आधार कार्ड चुन लेना। उसके बाद यहाँ पर नाम डाल देना, डेट ऑफ बर्थ पता है ना, जेंडर चुनना है, यूजर नेम एक बना लेना, फिर पिन, और उस पिन को दोबारा एंट्री करना, फिर वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम ही है। वेरीफाई करने के बाद जो प्रोसेस है वो सेम ही है। ठीक है, तो पहले ये डिजिलॉकर में क्रिएट बन जाएगा, उसके बाद वो डिजिलॉकर से तुम उसको बना सकते हो। तो क्या मैं अब लोगों को समझा पाया? अगर नहीं पाया किसी को, मतलब 99% लोगों को समझ आ जाएगा कि करना क्या है। अगर डिजी लॉकर है तो बस 1 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो 2 मिनट में होगा, क्योंकि पहले डिजी लॉकर बनवाना पड़ेगा, उसके बाद हमको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल बराबर है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो आईडी आपको बन जाएगा उस आईडी को अब उसको चुन लेना। डिजी लॉकर तो बन जाएगा आपके पास अकाउंट, तो उसी में जाके सर्टिफिकेट में क्लिक करना, और वही यहाँ पर जो तुम एडमिशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से थ्रू करोगे तो वो डाल देना वहां पे, तो तुम्हारे पास वो नंबर, नेम, सर्टिफिकेट उसका सब कुछ आ जाएगा। तो उसको रख लेना आराम से, जब फिर फॉर्म फिलअप वगैरह करोगे तो उसमें डिटेल्स दे देना, क्योंकि कॉलेज में जाके ये यूज होता है, तो अभी से बनवा लो, इसलिए कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है,
तो आई होप आप समझ आ गया। अगर किसी को कोई भी छोटी भी डाउट अगर रह गया तो फिर भाई बिल्कुल शर्म नहीं आना चाहिए, मतलब शर्म आना चाहिए लेकिन उतना नहीं। तो फिर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है। कोई ना कोई तो बता ही देगा, या फिर अगर कोई नहीं बताएगा तो फिर मैं तो हूं ना, तो बता देंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।